देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। इन कौड़ियों के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे, इन सबको बर्बाद करने के लिए आई हूँ। दौलत मायने नहीं रखती मेरे लिए, पर जो दर्द, जो जलन मैंने झेली है, इस परिवार को उसका सबक सिखा के रहूंगी। और अपने प्यारे से परिवार को अगर सड़क पे ना लाई तो मैं भी इस घर की बेटी नहीं। कहीं इन्होंने सुन तो नहीं लिया? भाभी आप? प्रीति, तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, बेड से उतरने की क्या जरूरत थी? मुझे बुला लिया होता। अरे कुछ नहीं भाभी, वो मैं रबर बैंड लेने आई थी। अच्छा, मैं तुमसे ये पूछने आई थी ना कि तुम्हें फल में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो भाभी, आज तक ना बस केले और पेड़ से तोड़ के जामुन ही खाए थे। आपको जैसा सही लगे वैसा ले आइए। प्रीति, तुम्हें अब से इस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट चाट लेके आती हूँ। हाँ ओके। अच्छा हाँ प्रीति, मैं एक बात बताना भूल गई। निहार जी ने ना आज शाम को फोटो शूट रखा है, तो तुम रेडी हो जाना। फोटो शूट? हाँ, पूरे परिवार के साथ तुम्हारी फोटोज खींचेंगे। अच्छे से रेडी हो जाना। ठीक है, आती हूँ मैं। ओके भाभी। अरे रुचिता का कुछ करना पड़ेगा। फोटो शूट। अरे वाह, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये साड़ी भी आप पर बहुत खिल रही है। क्या हुआ भाभी? रुचिता देखो ना, ये पिन बार बार निकल रही है। रुचिता, प्रीति कहाँ है? माँ वो अपने कमरे में थी, मैं गई थी लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। प्रीति, ये कैसी तैयार हुई है? कुछ मत कहिए, उसे इस सब की आदत नहीं है ना। प्रीति, तुम ठीक हो? प्रीति, ये सब क्या है? मतलब तुमने मेकअप भी बहुत ज़्यादा लाउड कर लिया है और साड़ी भी ठीक से नहीं बांधी। प्रीति, अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए थी तो तुम मुझे बुला लेती, मैं आ जाती। प्रीति, तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो, तुम्हें मेकअप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप दोनों कह रही हैं कि मैं आप दोनों की तरह सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों सुना रही है ना? प्रीति, किसने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो? इंसान का मन सुंदर होना चाहिए प्रीति। चेहरे की खूबसूरती का क्या है, उसे तो 4 दिन में ढलना ही होता है। और जहाँ तक इस दाग की बात है, तो दाग चांद में भी है, फिर भी खूबसूरती की सबसे बड़ी मिसाल चांद है। रुचिता सही कह रही है बेटा, सुंदरता इंसान के चेहरे से नहीं, उसके मन से नापी जाती है। पापा, भाभी, ये सब मन बहलाने की बातें होती है, जिस पर बीतती है ना, असलियत बस वो ही जानता है। आप दोनों मुझसे साफ साफ कुछ कह नहीं पा रही है, इसलिए घुमा के बोल रही है ना। प्रीति, ऐसा नहीं है। आप दोनों की तरह मेरी परवरिश अच्छी नहीं हुई, इसलिए आप दोनों की तरह मुझे ओढ़ना पहनना नहीं आता ना। प्रीति, ऐसा मतलब नहीं है हमारा। अनाथ थी मैं, 2 जोड़ी कपड़ों में ही जीना सीखा था मैंने। ये जेवर, ये कपड़े, ये मेकअप, इसको पहनने की समझ नहीं है मेरे अंदर। जो जैसा आया
वैसे ही पहन लिया। सॉरी, और मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी ना समझेगा मेरा परिवार इतना ज्यादा मजाक उड़ाएगा। प्रीति, ऋतु, रुचिता, मिल गई तसल्ली तुम दोनों को? हाँ, मेरी बेटी का दिल दुखाकर पड़ गई तुम्हारे कलेजी में ठंडक? ऋतु, एक छोटा सा खिताब क्या जीत लिया, खुद को मिस यूनिवर्स समझ बैठी तुम। आज सुबह उसका पैर तोड़ दिया और अब सबके सामने उसे इस तरह से जलील कर रही हो। हम अपनी बेटी को अपने सिर आंखों पर बिठाना चाहते हैं और तुम दोनों मिलकर उसे अपने पैरों तले रोंद रही हो। ऐसा नहीं है माँ। साबित कर दिया तुम दोनों ने कि भाभियां ना ननद को अपना प्यार दे ही नहीं सकती। और रुचिता, पहले अपनी शक्ल को देखो, फिर मेरी बेटी को सुंदरता और मेकअप का ज्ञान पढ़ाना। अरे तुम्हें जैसा जीना है वैसे जियो, रोका है क्या हमने? लेकिन मेरी बेटी जैसे उसका जी करे वैसे वो सजेगी भी और सवरेगी भी। माँ, आप बहुत गलत समझ रही हैं माँ। हम तो बस इतना ही चाहते थे कि प्रीति का ये फोटोशूट उसका बेस्ट फोटोशूट हो। हमें उसको दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था माँ। तो आप कह रही हैं कि मैं इतनी बुरी लग रही हूँ कि मैं फोटो खिंचाने लायक नहीं हूँ? प्रीति, तुम गलत समझ। रहने दीजिए भाभी, मैं सब समझ रही हूँ। पहले तो इस दाग के चक्कर में इतना कुछ हुआ, अब जब मैंने इस दाग को छुपाने की कोशिश की तो आप सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोगों को मैं जोकर नजर आ रही हूँ ना, तो ठीक है। अब आप लोग ही फोटो खिंचवाइए, मुझे नहीं खिंचवानी। प्रीति, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो। बहुत छोटी सी बात है। छोटी सी बात? भाई ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आपके लिए होंगी। अगर आप सबको ये सब इतना बुरा लग रहा है ना, तो ठीक है, इसको मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे प्रीति, प्रीति, ये क्या कर रही हो बेटा? बेटा ऐसा मत करो बेटा, सुनो प्रीति। प्रीति क्या कर रही है? ऋतु, तुम्हें अपनी राजनीति की क्या जरूरत थी? बेचारी को रुला दिया ना। मैं तो बस उसके भले के लिए ही बोल रही थी। मेरा कोई इरादा नहीं था उसको रुलाने का या उसको दुखी करने का। भाई, इसमें भाभी और रुचिता का इरादा गलत नहीं था। इनफैक्ट उनके बोलने का तरीका भी सही था। हाँ भाई वाह, खाली आपने मुझे वचन दिया था कि मेरी खुशियों का ख्याल रखेंगे, मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन आज बीवी के सामने बहन को बिल्कुल ही दरकिनार कर दिया आपने। नहीं, मुझे प्रीति शांत हो जाओ। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो बेटा तुम? मेरी बात सुनो बेटा। मेरी बात सुनो। प्रीति प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज। प्रीति संभालो अपने आप शांत हो जाओ बेटा। को। शांत हो जाओ। हट जाओ सब, मुझे नहीं खिंचानी कोई शांत फोटो। हो जाओ, शांत हो जाओ। सुनो, नहीं खिंचानी मुझे सुनो फोटो। प्रीति। इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा बना के रख दिया तुम लोगों ने। चैन मिल गया ना आप सबको? अभी अभी आई मेरी बच्ची, एक पल के लिए चैन की सांस तक नहीं ले पाई इस घर में। प्रीति, प्रीति बेटा। कहने को तो प्रीति इस घर की लक्ष्मी है, लेकिन ये सब देखकर ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस घर की बर्बादी का कारण भी वही बनेगी। हे खाटू श्याम जी, मेरे घर परिवार की रक्षा करना, रक्षा करना।